श्री शिवाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूलर की वृक्ष की दैवीय वृक्ष है। गूलर इसके उपाय से दूर होती है। धन से जुड़ी समस्या, जानिए हैरान कर देने वाले फायदे। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी जड़ी, जो इसकी जड़ होती है उसके आपने कभी ना सुने होंगे। वह फायदे भी हम आपको इस वीडियो में एवं उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से हम विशेष रूप से बताएंगे। दोस्तों, हीरे जितना लाभकारी है इस पेड़ की जड़ को धारण करना। जाने और भी विशेष बातें, सभी जानकारी को हम ध्यानपूर्वक जानते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मन कर चलिए। मैं सौगंध दिखाता हूं कि आपको जो आपकी मनोवांछित इच्छा है वह पूर्ण हो जाए, या आपकी कोई भी मनोकामना है। इस छोटे से गूलर के फल से वह मनोकामना, इसकी जड़ से मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी, साथ में लाखों और करोड़ों। हमारे जो भक्त हैं उनकी हर एक मनोकामना इस छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और किसी YouTube के माध्यम से ऐसी जानकारी न तो कोई जानता है, और जानता है तो वह बताता भी नहीं है। इसलिए आपको इस आप को पूरा देखना होगा, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त हो सके। साथ में इस वीडियो को आप लाखों और करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी से वह भी ही लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। हम सनातन धर्म में पेड़ों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, शामी जैसे कई पेड़ पौधों को बहुत पूजनीय ठान दिया गया है। मां यथा है कि पेड़ पौधों में दैवीय गुण विद्यमान होते हैं। इन्हीं वृक्षों में से एक गूलर का वृक्ष है। इस वृक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। मान्यता है कि यदि गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या इसके नीचे दीपक जलाकर रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती। दरअसल शुक्र को धन और विलासता का ग्रह समझा गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में रहता है वहां धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती, लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है वहां गरीबी और कंगाली छाती है। तो चलिए आज जानते हैं गूलर के वृक्ष से जुड़े कुछ लाभकारी उपाय, जो आपको धनवान बनाने के साथ ही आपकी परेशानियों को भी दूर करेंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करते हुए मंत्र का जाप करें। ये उपाय कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने में मदद करता है। और साथ में आपको बता दी, यह जो आपकी ग्रह नक्षत्र होते हैं उन्हें भी यह विशेष रूप से सही कर देता है, और आपके जीवन में फिर कोई कष्ट समस्या नहीं आती। ऐसे ही समझा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और शुक्र दिन किया गया उपाय गूलर के पेड़ से किया गया उपाय हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इसलिए इस उपाय को जरूर ही हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि उसकी जीवन में चल रही परेशानियों को क्षण भर में ही दूर कर जा सके। चलिए अब हम अगला उपाय ही आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर ही बनी रहे। सुख समृद्धि के यह उपाय बहुत ही कारगर समझा जाता है। आप अपने घर में चल रही परेशानियों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ही खुशियां नहीं बची हैं, तो आप इस छोटे से उपाय को आप जरूर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में लाभ ही लाभ हो, साथ में आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो। इस उपाय को आप जरूर ही करिए। चलिए यह भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाए और फिर रोजाना उसमें पानी दे। मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। साथ में आपकी ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाते हैं, क्योंकि कलर का वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, यह इसमें भगवान स्वयं नरसिंह देव वास करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ था
तब नरसिंह देव ने, जो विष्णु भगवान होते हैं, उन्होंने नरसिंह देव का अवतार लिया था। और गूलर के वृक्ष में जब उनके नाखून थे, उनकी गर्मी उनकी शांत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने गूलर के पेड़ के तने में अपने जो नाखून हुए थे वह गड़ा दिए थे। तो ऐसा समझा है कि जो गूलर का वृक्ष था उसे नरसिंह देव ने इतना वरदान दिया था कि जो भी आपके पेड़ से पूजा या आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। इसलिए गूलर के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण वक्त समझा जाता है। इसलिए आपको भी गूलर के पेड़ के छोटे छोटे से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ हो, साथ में आपके परिवार एवं सभी व्यक्तियों को लाभ की लाभ। प्रेम, विवाह और संपत्ति के लिए एक छोटा सा उपाय इसके लिए बताया गया है। शुभ व्यक्ति करती है, उनके जीवन समस्या का हमेशा के लिए निवारण हो जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार यदि प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है और भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए गूलर के पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आए और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र लें। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर पहने लें। इसके बाद फिर आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। ऐसे कि आपको हम बता दें कि इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा भी जरूर ही पूर्ण होती है। अगर आपकी शुभ विवाह की इच्छा होती है, वह भी बड़ी ही आसानी से इस परेशानी का भी वर्णन हो जाता है। जो व्यक्ति की लाभ का उपायों को करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई समस्या फिर आती नहीं। आपको बता दें कि इस उपाय को हमने, जो कि अपने नाम सुना होगा, राजस्थान की एक बहन को भी बताया था और उसके विवाह की बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी। पर जब हमने इस उपाय को उन्हें बताया और उन्होंने इस उपाय को किया तो उन्हें इतना लाभ हुआ, उतनी उनकी शादी बहुत ही जल्दी उनकी प्रेमी के साथ हो गई और उन्हें लाभ ही हुआ। इसलिए आपको भी इस उपाय को, अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो और उनका जीवन है आज बहुत ही खुशहाली के साथ बीत रहा है। साथ में हम आपको बता दें कि उनके पति की नौकरी नहीं लगी थी, उनके पति की सरकारी नौकरी भी लग गई है और वह अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए जो माता हैं एवं बहनें हैं, हमारी जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं, बुरी नजर से बचने के लिए। उपाय ऐसी कई माताएं बहनें होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है। नजर दोषी बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। जैसे कि वह घर से तैयार होकर किसी शादी में खाना खाने के लिए या फिर किसी शादी में जाती है अपने घर से कहीं दूर, तो ही जल्दी उनका सिर दर्द करने लग जाता है, यानी कि उन्हें नजर लगने लग जाती है। फिर उन्हें उनके जो शादी है उसको भी वह सही से नहीं कर पाती है। इसके लिए इस छोटे से उपाय को भी आप जरूर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फिर इस समस्या का उन्हें कभी सामना ना करना पड़े। इसलिए आप इस छोटे से उपाय को जरूर ही कर सकते हैं। फिर आपको कभी भी नजर दोष से आपको कभी भी घबराना नहीं पड़े और आपकी कभी भी फिर आपको नजर नहीं लगेगी। चलिए यह भी हम आपको बता देते, यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि धन खरीदने की इच्छा है लेकिन काम बन नहीं पा रहा है, तो गूलर की जड़ चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। गूलर के ताबीज को रोग निवारक समझा गया है, साथ ही इसे धारण करने से बुरी नजर दूर रहती है। यह एक तरह से आपको बता दें कि यह रामबाण उपाय समझा जाता है, जो को बहुत जल्दी नजर लग जाती है या फिर जो नजर दोष से पीड़ित होते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा एवं कारगर समझा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इस पेड़ की जड़ की वह चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जिनसे आप बहुत ही आसानी से किसी भी समस्या का निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। चलिए वह भी हम आपको छोटी छोटी सी जानकारी के साथ बताकर प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास सब्सक्राइब है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखे, साथ में जय नारसिंह देव जरूर ही लिखे। चलिए यह भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि हीरे जितना लाभकारी है
इस पेड़ की जड़ को धारण करना जाने और भी विशेष बातें हीरा हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। में ज्योतिष शास्त्र में एक पेड़ के बारे में बताया गया है जिसकी जड़ को धारण करने से वो व्यक्ति को हीरा धारण करने जितना ही लाभ पहुंचाती है। ज्योतिष शास्त्र में हमें 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्नों के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये नवरत्न मनुष्यों के ग्रहण नक्षत्रों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। इन नवरत्नों को धारण करके ग्रहों की शुभता को बढ़ाया जा सकता है और किसी ग्रह की अशुभता को कम भी किया जा सकता है। इन 9 ग्रहों का संबंध ज्योतिष शास्त्र में किसी न किसी पेड़ के साथ बताया गया है। जैसे शनि ग्रह का संबंध शनि के पेड़ के साथ होता है, ऐसे ही सूर्य ग्रह का संबंध बेल के साथ बताया जाता है। इसी क्रम में शुक्र ग्रह का संबंध गूलर के पेड़ के साथ बताया गया है और शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न हीरा होता है। गूलर की जड़ के लाभ। वैसे तो हम बता दें कि आपको जो कलर का वृक्ष होते हैं इसके बहुत ही सारे लाभ ही लाभ है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मान्यताओं के अनुसार गूलर के पेड़ का संबंध शुक्र ग्रह के साथ होता है। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है। यदि कोई व्यक्ति हीरा धारण नहीं कर पा रहा तो वह गूलर की जड़ को अपने हाथ में धारण कर सकता है। इसकी जड़ हाथ में बांधने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा गुप्त रोगों में भी यह फायदेमंद है। गूलर की जड़ को बांधने से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग कला जगत, मीडिया या फिर फैशन से जुड़े होते हैं उन्हें गूलर की जड़ धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह को धनेश्वरी वैभव का कारक समझा जाता है। ऐसे में गूलर की जड़ धारण करने से वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि जो कलर का वृक्ष होता है उसकी जड़ को कौन कौन धारण कर सकता है, कौन कौन अपने हाथ की पूजा होती है उसमें बढ़ सकता है। चलिए आपको पहले हम ही बता देते हैं, फिर आगे जानकारी को फिर आगे और भी जानकारी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे जो कि बहुत ही दुर्लभ एवं हर किसी को नहीं पता होती। वह भी हम आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कौन बांध सकता है गूलर की जड़? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गूलर की जड़ को मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न में जन्मे व्यक्ति बांध सकते हैं। इसके अलावा वृष और तुला लग्न के व्यक्ति गूलर की जड़ को अपने हाथ में बांध सकते हैं। इन राशियों पर शुक्र देव का आधिपत्य समझा जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह उठ चुका है तो वह भी इस जड़ को बांध सकता है। कैसे धारण करें गूलर की जड़? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गूलर के पेड़ की जड़ को फाल्गुनी नक्षत्र में खरीदकर ही घर लाना चाहिए। इसे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सूर्य उदय होने के बाद धारण किया जाना चाहिए। इसको करने से पहले अच्छी तरह से गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। गूलर की जड़ को किसी सफेद रंग के कपड़े में बांधकर गले या फिर हाथ में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इसे धारण करने से पहले शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना जरूरी है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो कलर का वृक्ष होता है वह देव वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं नरसिंह देव पास करते हैं एवं नरसिंह देव की शक्तियां इसमें बात करते हैं। अब हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने हैं। अगर आप इस उपाय पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो मन कर चलिए, आपके जीवन से दर्द देवता का नाश हो जाएगा। आपकी जो कोई मनोकामना है वह पड़ेगी, आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपको बता दें कि जो कलर का वृक्ष होता है इसमें नरसिंह देव पास करते हैं एवं साथ में जब नरसिंह देव जहां पर पास करती है वहां पर मां लक्ष्मी बस क्यों नहीं कर सकते, वह भी वहां पर पास जरूर ही करती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस छोटे से उपाय को करता है उसे इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो गूलर का वृक्ष होता है इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। साथ में हम आपको अब वह उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको, क्योंकि अमावस्या का दिन हो या फिर पूर्ण का दिन हो, उसी दिन आपको एक छोटा सा कार्य जरूर करना है। आपको एक घर से दीपक ले लेना है, यानी कि दिया ले लेना है, और साथ में आपको एक बात ही भी ले लेनी है,
और थोड़ा सा आपको जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वह आपको भी ले लेना है। पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी होता है वह झूठ नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस घर से हम उसे करते हैं वह की नहीं होना चाहिए, बल्कि वैसा की चाहिए जिसमें से हम खाते नहीं हैं, वैसा की होना चाहिए। उसके बाद आप उसे घी को ले लीजिए और जो कलर का जहां कहीं वृक्ष हो वहां पर चले जाइए और एक छोटा सा आपको काम कर लेना है। वहां पर जाने के बाद दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि आपके घर से 3 लोगों को भी ले जाना है, यानी कि जो खाने में उसे करते हैं बाय लॉन्ग भी आपको ले जाना है। साथ में आप एक माचिस भी ले जानी है। वहीं जाने के बाद जो कलर का वृक्ष होता है उसके नीचे आपको दीपक जला देना है। जो आपने दीपक जलाया है उसको जब आप जलाएं तो इस बात का जरूर ही ध्यान रखिए, जो आप सीधी माचिस जलते हैं तो माचिस को सीधा पड़े, उल्टा नहीं पड़े, और दीपक को जला दे। और जो गूलर का वृक्ष होता है उसी के बिल्कुल नीचे ही आपको उसे दीपक को रख देना है। और अगर के वृक्ष में फल लगे हो तो एक फल को तोड़कर उसे दीपक में आपको डाल देना, यानी कि जो दीपक होता है उसके अंदर, यानी कि जो जहां पर अपने की डाला है उसके अंदर ही आपको गूलर के फल को डाल देना है और अपनी मनोकामना को बता देना है। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, वह कोई भी इच्छा हो, किसी स्त्री को पाना हो, किसी पुष्प को पाना हो, वह भी आप इस छोटे से उपाय को आपको करना है। और साथ में आपने 3 लोग लेकर आए हैं तो जो आपका दीपक है उससे आप एक लौंग को जला लें, यानी कि जो उसका फूल होता है उसे आगे से आप जला लें। एक तरह से आप उसे भूल लीजिए, हल्का हल्का सही पूछना है, ज्यादा आप नहीं पूछना है। भेजने के बाद आपको उसे लौंग को आपको खा लेना है। साथ में आप अपनी मनोकामना को बार बार बोलते रहिए। और साथ में इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने का वृक्ष का फल उसमें डाल दिया है, अगर उसमें के वृक्ष में फल नहीं लगे हुए हैं तो वहां से एक पत्ता तोड़ लीजिए कलर का और उसमें डाल दीजिए, यानी कि जो दीपक है उसमें आप डाल दीजिए। उसको डालने की बात आपको क्या करना है कि यह सब करने की बात आपके पास 2 लोग और बच जाएगी। उन 2 लोगों का आपको एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना है। उपाय इस प्रकार है कि जो लोग होती हैं, लोगों को आपको क्या करना है कि एक अपने पीछे, यानी कि जिस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं तो बिल्कुल ही अपने पीछे फेंक दीजिए। और दूसरा उपाय आपको यह कर लेना है कि जहां कहीं भी पानी भरा हो, यानी कि आपका या फिर आपके आसपास हुआ हो कोई, या फिर कहीं बहुत सारा पानी भरा हो, वहीं पर आपको उसे आखिरी लौंग को डाल देना है। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर ही ना होती हैं। इसके साथ साथ पर आपको एक छोटा सा कार्य और करना होगा कि जब आप सोए, इस कार्य को करने के बाद इस कार्य को आप 7 से 8 बजे के टाइम पर ही करें, तभी आपको लाभ होगा। साथ में इस कार्य को करने के बाद आप यह सोचा कि आपकी सुबह तक यह मनोकामना जरूर ही पूर्ण होने वाली है। आपके जीवन में सुख समुद्री का बस होने वाला है। अगर आपके घर में धान की कमी है तो वह होने वाली है। किसी भी इच्छा मनोकामना को इस बात को ध्यान में रखकर करें कि वह आपकी मनोकामना है, वह जरूर ही पूर्ण होगी, क्योंकि सच्चा विश्वास ही हमें जोड़ता है। अगर आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो आपको कोई भी फल नहीं मिलने पर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रत्येक फल एवं मनोकामना आपकी जरूर ही पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का बात हो। ये वंश भी आपकी मनोकामना इच्छाएं जरूर ही पूर्ण ना हो। जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिए। इस वीडियो को हम विराम देते हैं। अगर आपको इस वीडियो को थोड़ा सा भी पाठ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंच सके। साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय मां वैष्णो देवी जरूर ही लिखा है। साथ में प्रत्येक देवी देवता की आप जय जरूर ही लेकर, जिससे कि आपकी प्रत्येक मनोकामना आवश्यक ही पूर्ण हो। सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है,
या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 5 कनर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस मानव को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह मानव इस 5 कनेर के फूल वाले को मंगलवार के अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7 या 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप पाते हो, तो भाई आप 7:10 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है,
किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल ला सकते हो, है ना? पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें। भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वो हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा छल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है? देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो 1 लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना? इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो, गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है, और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है
उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने